नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई संसद भवन। जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है उसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन की ये सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। नया जो संसद भवन है इसका निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? तो नई संसद भवन है इसका निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना, मेक इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा परियोजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सेंट्रल विस्टा परियोजना है जिसके तहत नई संसद भवन का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जो संसद भवन का निर्माण हुआ है वो किस कंपनी ने किया है? सेंट्रल विस्टा परियोजना ने किया है, लेकिन कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के तहत इसका निर्माण हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन है हमारे। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जेपी कंस्ट्रक्शन, रिलायंस, रिलायंस कंस्ट्रक्शन, एलटी। ठीक है, एल एंड टी कंपनी। एल एंड टी कंपनी है जिसने अयोध्या मंदिर का निर्माण किया था। इसने किसका निर्माण किया था? अयोध्या मंदिर का। ठीक है, तो फिर देखते हैं संसद भवन का निर्माण किसने किया है। तो किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट ने। किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन है हमारे। 28 जुलाई 2020, 29 जून 2021, 25 मई 2022, 28 मई 2023। तो कब हुआ इसका? 28 मई 2023 को। और यह उद्घाटन किया किसने है? तो किसने किया? पीएम मोदी ने। ठीक है, किसने किया है? पीएम मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा आकार है? ऑप्शन है हमारे। वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणी, गोलाकार। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। कैसा है? त्रिकोणी। और गोलाकार, ये हमारा पुराना वाला था। पुरानी संसद कैसी थी? पुरानी संसद कैसी थी? गोलाकार थी। पुरानी संसद हमारी कैसी थी? गोलाकार संसद थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा कक्ष की क्षमता कितनी है? कितने लोग बैठ सकते हैं? ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 300, 500, 888, 1200। कितनी क्षमता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? किसने इसका डिजाइन बनाया है? तो किसने बनाया? विमल पटेल, राम बी सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा की योगी राज। तो किसने बनाया है? विमल पटेल ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद गुजरात के हैं। ठीक है, नई संसद भवन के संविधान हॉल में हॉल को किस उद्देश्य से बनाया गया है? किस उद्देश्य से बनाया गया है? मनोरंजन, ऐतिहासिक प्रदर्शन, ये तो शुरू करते हैं। नया जो संसद भवन है इसका जो संविधान हॉल है ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? किस उद्देश्य से बनाया गया था? मनोरंजन, ऐतिहासिक प्रदर्शन, भोजन, आवास। किसके तहत बनाया गया था? ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया, मतलब ऐतिहासिक प्रदर्शन के कारण बनाया गया संविधान हॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। नया संसद भवन किस सिद्धांत को दर्शाता है? जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है वो किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये इसलिए बना है कि शक्ति प्रदर्शन हो, जन भागीदारी हो, सामंती व्यवस्था हो, व्यापार हो। तो किसके लिए बना है? जन भागीदारी हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और 7 का क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा, ऐतिहासिक प्रदर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्ष क्यों अलग है?
क्यों अलग है? सौंदर्य हेतु, बेहतर कार्य संचालन, सुरक्षा कारण, परंपरा हेतु। तो किसके कारण है? बेहतर कार्य संचालन हेतु है। नए संसद भवन का जो विजन रखा गया, किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है? तो किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया? 2025, 2047, 2030 की 2050? तो किस वर्ष का विजन लेकर चला गया है? 2047, क्योंकि 2047 में लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ने का वो है ना, तो उसी विजन को लेकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है। नई संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? नई जो संसद भवन होगी उसमें संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? राज्यसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय हाल में, संसद परिषद में। तो कहाँ होगा? लोकसभा में। आज भी लोकसभा में ही होता है। ठीक है। नई संसद भवन में लोकसभा में ही होगा। नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो किस कंपनी ने बनाया है? ऑप्शंस है हमारे HCP, टाटा, रिलायंस, ACP। किस कंपनी ने इसका डिजाइन बनाया है? तो डिजाइन इसका बनाया है HCP, जिसके विमल पटेल हैं। विमल पटेल इसके क्या है? वास्तुकार है इसी कंपनी के। ये कहाँ की कंपनी है? ये है अहमदाबाद गुजरात की है। कहाँ की है ये? अहमदाबाद गुजरात की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई संसद भवन पे जो जारी सिक्के हैं उस पर किसका चित्र छपा है? नई संसद भवन के निर्माण के उपरांत एक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है। तो उस पर किसका चित्र है? अटल बिहारी वाजपेयी का, सरदार पटेल का, गांधी जी का कि अम्बेडकर का? तो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। और नई संसद भवन पे कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शंस है हमारे 70, 75, 80, 85। तो क्या हो जाएगा? 75। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई है? आधारशिला मतलब नींव कब रखी गई है? ठीक है। 10 दिसंबर 2020, 28 जून 2023, 25 नवंबर 25 नवंबर जो 2020, 28 मई 2023। तो कब रखी गई है आधारशिला? हाँ, तो इसकी रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। और इस दिन क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। इस दिन क्या हुआ है? उद्घाटन। 28 मई को क्या हुआ है? उद्घाटन। नई संसद भवन किस मंदिर से प्रेरित है? नया जो हमारा संसद भवन है वो किस मंदिर से प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? सोमनाथ से, विजय मंदिर से, कि 64 योगिनी से, कि विरूपाक्ष से? तो किससे है? विजय मंदिर से। किससे है ये? विजय मंदिर से। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो नई संसद भवन का हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है? 46,200 वर्ग मीटर, 71,400 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर, कि 50,600 वर्ग मीटर? तो कितना है इसका? 64,500 वर्ग मीटर। नई संसद भवन लगभग नई संसद भवन है जो, उसमें लगभग कितना खर्च अनुमानित था? हमारी जो नई संसद भवन थी उसमें लगभग कितना खर्च अनुमानित था? तो कितना था? ऑप्शन है हमारे 971, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 2400 करोड़। तो कितना अनुमानित था? 971 करोड़। कितना अनुमानित था? 971 करोड़। ये अनुमानित था 971 करोड़। ठीक है। ये कितना था? अनुमानित था 971 करोड़। लेकिन लग कितना गया है? लगभग कितना लग गया है? 1200 करोड़। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ? ठीक है। ये देखते हैं ऑप्शन। 1921 से 1927, 1921 से 1925, 1921 से 1930, 1921 से 1922। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 1921 से 1927 तक पुराना संसद भवन का निर्माण हुआ था। इनमें से कौन नए संसद भवन के मुख्य द्वार नहीं है? देखिए ऑप्शन है हमारे मोक्ष द्वार, ज्ञान, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या नहीं है? मतलब कौन नहीं है? ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, नहीं दिया होता और हम देख लेते हैं कौन है, सोच करके ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है। तो कौन नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है। तो ये तीनों हैं और मोक्ष नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोक्ष द्वार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। जो हमारी नई संसद भवन है उसमें लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? ऑप्शन है हंस, कमल का फूल, मोर पक्षी, पक्षी गरुड़। तो किस पर आधारित हमारे लोकसभा का? तो आधारित है मोर पक्षी पे।
नई संसद भवन में राज्यसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? लोकसभा का तो आधारित है मोर पक्षी पे। राज्यसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? ऑप्शंस है कमल का फूल, मोर पक्षी, गरुड़, हंस। तो क्या है? कमल फूल। ठीक है। नई संसद भवन के शीर्ष पर क्या स्थापित है? नया जो संसद भवन है उसके शीर्ष पर क्या स्थापित है? मोर पक्षी, भारतीय तिरंगा, सारनाथ स्तंभ की सारथ। तो नई संसद भवन के शीर्ष पर क्या स्थापित है? सारनाथ स्तंभ। नई संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित सारनाथ का डिजाइन किसने तैयार किया? जो नई संसद भवन का शीर्ष है उस पर स्थापित जो सारनाथ का डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? ऑप्शन है हमारे लक्ष्मण व्यास, सुनील देवरे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों, लक्ष्मण व्यास और सुनील देवरे। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। नई संसद भवन में संगोल स्थापित किया गया है, वो किस राजवंश का है? संगोल किसका है? चोल का, चालुक्य का, गुप्त का कि मौर्य का? तो जो संगोल है वो किसका है? चोल राजवंश का है। ठीक है। नई संसद भवन में संगोल के ऊपर कौन सा पशु अंकित है? नई जो संसद भवन में संगोल स्थापित किया गया है वो जो संगोल है उसके ऊपर कौन सा पशु अंकित है? किस पशु का वो अंकित है? मतलब नंदी, घोड़ा, शेर की हाथी? तो किसका है? नंदी का। संगोल संसद भवन में कहाँ रखा गया है? ऑप्शन है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, संसद प्रांगण, केंद्रीय कक्ष। तो कहाँ पे रखा गया है? लोकसभा में, और अध्यक्ष जहाँ बैठते हैं उनके बगल में, अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया है। ठीक है। चलिए, नई संसद भवन के प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगाया गया है? नई जो संसद भवन के प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगाया गया? ऑप्शन है पीपल, बरगद, आम, अशोक। कौन लगाया गया? बी, बरगद। ठीक है। किसका लगाया गया? बरगद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की नई संसद भवन जो इमारत है उसको नाम क्या दिया गया है? तो भारत की संसद भवन, संविधान सदन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया भारत की संसद भवन। ए ऑप्शन है हमारा। नई संसद भवन राज्यसभा में कितनी क्षमता है? अभी हमने देखा था लोकसभा में। लोकसभा में कितनी थी? 888। ठीक है। 888 किसमें थी? लोकसभा में। अब देखते हैं राज्यसभा में कितनी है। तो ऑप्शन है 88384, 1272, 584। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? 384, 384। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30। हाँ, इसमें 30 क्वेश्चन थे, कुछ की पॉइंट है इसके, चलिए देख लेते हैं उन्हें भी। जो नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? किसने किया? पहले तो पीएम मोदी ने किया है। 28 मई 2000, मई है ये, 28 मई 2023 को। ठीक है। इसी दिन लोकसभा को संगोल राजदंड भी भेंट किया गया। संगोल लोकसभा में स्थापित है। विमल पटेल जो थे वो किस कंपनी के हैं? एससीपी कंपनी है, उसके ये वास्तुकार है। कंपनी कहाँ की है? अहमदाबाद की है। जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा में 888 है, राज्यसभा में 384 है, और जब संयुक्त अधिवेशन होगी तो जो हॉल, लोकसभा हॉल होगा उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272। चलिए आगे देखते हैं। नई संसद का जो डिजाइन है त्रिकोणीय है, 4 मंजिला है, और ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। पुराने वाले से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नई संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया? भारत का संसद भवन। पुरानी का नाम बदल करके, पुरानी वाली संसद भवन का नाम क्या था? काउंसलिंग हाउस। इसका नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया। पुरानी जो हमारी संसद भवन थी इसके वास्तुकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस थे, सर एवर्ट बेकर थे। इन्होंने आधारशिला कब रखी थी? तो आधारशिला इसकी किसने रखी थी और कब रखी थी? तो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी। ठीक है। उद्घाटन 19 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है। इसमें किस किस शैली का मिश्रण था? ये जो बना था पुराना वाला संसद भवन, तो इसमें भारतीय, अरबी, रोमन शैलियों का मिश्रण था।
आकृति किससे प्रेरित थी? तो मुरैना का जो 64 योगिनी मंदिर है उससे ये प्रेरित था। पहली मंजिल पर लाल बलुआ पत्थर से 144 स्तंभ वाली गोलाकृत आकृति थी। तो ये हो गया हमारा नया और पुराना संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये वास्तुकला से रिलेटेड टॉपिक था और हम टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।